Hello everyone. Once again I welcome you all to our platform that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 3 मई से लेके 10 मई तक का जो वीक गुजरा है इसके बारे में। यहाँ पर हम टॉप 90 क्वेश्चंस देखेंगे जो इस वीक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से हमने निकाले हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप हमारे इन सेशंस को देखने के बाद वीकली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारे इन्हीं सेशन में से दिए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि हर हफ्ते के एंड में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स क्लास यहाँ पर करते हैं एंड अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करनी है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप वहाँ पर जाकर हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को देख सकते हैं जहाँ पर हम हर दिन 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द रिविज़न पार्ट एज वेल। काफ़ी कुछ वहाँ पर हम एक सेशन में पढ़ते हैं, तो आप एक बार ट्रायल ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स कौन से हैं। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास होती है, एक तरह से समरी वीडियो है, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट पेस पे रखते हैं वीडियो को। बट फिर भी अगर आपको पढ़ने के दौरान लगता है कि आप मेरी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर। ओके, so now let's start. The first question is which country won the Thomas Cup 2026 title in May 2026? कौन सी कंट्री है जिसने थॉमस कप जीत लिया है? The correct answer here is C option, चाइना। ठीक है, चाइना विनिंग टीम थी और इन्होंने 12th बार ये टाइटल जीता। किस कंट्री को हराकर? तो फाइनल्स में इन्होंने फ्रांस को हराया था और इंडिया को यहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला है और ये इवेंट हुआ है डेनमार्क के हॉर्सेंस में। ठीक है, सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। The next question is who has been appointed as the new deputy governor of the Reserve Bank of India in May 2026? RBI के लिए नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए हैं? His name is रोहित जैन। सी ऑप्शन करेक्ट है। RBI में एक गवर्नर होते हैं एंड 4 यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विद अ कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी? इंडिया का पहला स्टेट जहां पर इन्होंने अचीव कर लिया है पेपरलेस जुडिशरी का प्रोसेस, यानी ये पेपरलेस जुडिशरी बन गई है। द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज सिक्किम। ठीक है, ये बन गई है इंडिया की पहली पेपरलेस जुडिशरी। सिक्किम पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन हिम सेतु एज वेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया था। रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आए थे और जिसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट between India and which country was the second edition of the bilateral military exercise SINBAX 2 conducted in May 2026? SINBAX नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है कैम्बोडिया के साथ में एंड ये हमारा दूसरा संस्करण था 2026 में। तो सिनबैक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म है कैम्बोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। इसमें इंडिया और कैम्बोडिया 2 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। ये इवेंट हुआ कैम्बोडिया के कैम्पोंग स्प्यू प्रोविंस में। ये सेकेंड एडिशन था और इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। नेक्स्ट है विच बिकेम इंडियाज़ 18th नंबर ऑफ रेलवे जोन इन मई 2026? ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर देखने वाले हैं क्योंकि इंडिया का लेटेस्ट रेलवे जोन क्रिएट कर दिया गया है एंड दिस इज साउथ कोस्ट रेलवे। डी ऑप्शन करेक्ट है। द साउथ कोस्ट रेलवे इज़ द न्यूएस्ट एंड द 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डू रिमेंबर इट? इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय कार्विंग आउट द पार्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड द साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो इनके कुछ हिस्सों को निकालकर इसको फॉर्म किया गया है। द नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को एंड इस साल की हमारी थीम है यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। Next, in May 2026, the Union Cabinet approved a proposal to increase the total number of judges in the Supreme Court, including the Chief Justice, from 34 to what number? तो पहले अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमारे सिर्फ 34 जजेस होते थे, जिसमें से 33 मेन जज एंड 1 चीफ जस्टिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे एंड अब ये नंबर बढ़ाकर 38 किया जा रहा है। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल।
तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 इन मे, एंड इसके साथ ही नंबर ऑफ जजेस यहाँ पर 4 और बढ़ाए जा रहे हैं। तो पहले जो है 34 जजेस की स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, लेकिन अब ये 38 हो जाएगी, जिसमें से 37 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है? ये हैं जस्टिस सूर्य कांत, और ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने नवंबर में रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। ओके, नेक्स्ट, विच स्टार्टअप बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? दिस इज स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, पिछले दिनों विक्रम 1 की वजह से भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, सो डू रिमेंबर दैट कि ये इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुका है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम लोग हर साल 2 मंथ्स में सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मे मंथ एंड द सेकेंड वन इज़ अक्टूबर मंथ। ठीक है, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है, बल्कि जब भी कभी मे मंथ में आपका सेकेंड सैटरडे आएगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, इसी तरह से अक्टूबर में भी। ठीक है, तो अभी सेकेंड सैटरडे कब पड़ा था? मे मंथ का हमारा, दिस इज़ 9th of May, और इसलिए हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इस दिन सेलिब्रेट किया। तो इट इज़ प्राइमरली ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ, एंड इसको हम 2 बार मनाते हैं पूरे साल में, ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड अक्टूबर। इस साल की हमारी थीम है एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ द ऊबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर कि ऊबर कप किस स्पोर्ट गेम से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से इसका रिलेशन है, एंड रिसेंटली यहाँ पर विनिंग टीम थी साउथ कोरिया। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इनका ये 3rd टाइटल था, इन्होंने फाइनल्स में चाइना को हराया था, और यहाँ पर ये इवेंट हुआ है डेनमार्क के हॉर्सेंस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.truckbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एटसेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट, जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ नेवल ऑपरेशन नेम्ड एज प्रोजेक्ट फ्रीडम टू सेफली इवैक्यूएट द मर्चेंट वेसल्स डिटेन्ड बाय ईरान इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली यहाँ पर ईरान ने कुछ मर्चेंट वेसल्स को डिटेन किया था, एंड इनको सेफली इवैक्यूएट कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था USA ने। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Next, which Indian journalists have been honored with the prestigious Pulitzer Prize 2026? Do remember, Pulitzer Prize हम जर्नलिज्म के सेक्टर में देते हैं, एंड इस साल इंडिया की तरफ से यहाँ पर 2 जर्नलिस्ट थे जिनको ये ऑनर मिला। फर्स्ट है सुपर्णा शर्मा और सेकंड है RK आनंद। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 Indian journalists have won this prestigious honor for their reporting on cyber fraud and digital surveillance. तो RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को ये prestigious honor दिया गया in the category of illustrated reporting and commentary। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है नताली ओबिको पियर्सन के साथ में। ओके, नेक्स्ट, विच पार्टी वन द मोस्ट सीट्स इन द 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस? 2026 के जो तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स किसने जीती हैं? तो तमिलगा वेत्री कज़गम पार्टी ने, TV के। ठीक है,
In the 2026 Tamil Nadu Assembly elections, actor Thalapathy Vijay's party TVK won the highest number of seats, that is 108. टोटल यहाँ पर कितनी सीट हैं तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली में? 234, जिसमें से TVK को मिली हैं 108 सीटें, DMK को 59, AIADMK को 47 और INC को 5. ठीक है, नेक्स्ट है Who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Film Certification in May 2026? तो CBFC के नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर शशि शेखर वेम्पति. Next, according to the World Migration Report 2026, which country was the world's top remittance recipient in 2024? ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ हुई है. इसके हिसाब से दुनिया का टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट 2024 में था इंडिया. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. बिकॉज इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस, क्योंकि जो हमारा इनफ्लो था वो $137.67 बिलियन से भी ज़्यादा था. एंड इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने. यहाँ पर टॉप 3 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज़ हम देखेंगे तो फर्स्ट पर इंडिया है, सेकेंड पर मैक्सिको है एंड थर्ड पर फिलीपींस है. Next, which Indian city will host the first edition of International Big Cat Alliance Summit on 1st and 2nd of June 2026? तो ये फर्स्ट एडिशन था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में. ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. इस इवेंट के लिए हमारी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इको सिस्टम. Next, what is the name of the portal that was launched by Niti Aayog to ensure real-time governance and the last mile delivery? नीति आयोग ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है CPO पोर्टल. पर्पस क्या था? लास्ट माइल डिलीवरी को एश्योर करना एंड रियल टाइम गवर्नेंस को एंश्योर करना. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ CPO क्या है? सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल. इस पोर्टल को फॉर्मल तरीके से लॉन्च किया नीति आयोग की CEO निधि चिबर ने. ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि इनको हाल ही में नीति आयोग में एडिशनल CEO बनाया गया है. नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन May 2026? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का चार्ज दिया गया है अनुग्रह नारायण दास को. डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. यू कैन सी हिज पिक्चर हियर. नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ हो गया है. इसमें इंडिया की रैंक है 157. डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. लोवेस्ट रैंक कंट्री थी यहाँ पर एरिट्रिया, जिसकी पोजीशन है 180th. ठीक है, इस साल अगर हम देखेंगे तो इंडिया की रैंक अपनी नेबरिंग कंट्री से भी कम थी. पाकिस्तान की रैंक थी 153, नेपाल की 87, श्रीलंका की 134 एंड बांग्लादेश की 152. टॉप 3 कंट्रीज़ देखेंगे तो नॉर्वे ने इसको टॉप किया है 10वीं बार लगातार. सेकेंड पर था नीदरलैंड्स एंड थर्ड पर है एस्टोनिया. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इन May 2026? तो चेयरमैन कौन बन गए हैं प्रसार भारती के लिए? आंसर है ए ऑप्शन प्रसून जोशी. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल और कोल बैटरी? कौन सी कंट्री है जिसने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल डेवलप कर ली है? द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन चाइना. नेक्स्ट है वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द 4th फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन May 2026? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज़ लॉन्च हो गया है उड़ीसा के रायगढ़ से. किसने लॉन्च किया? हमारे मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने. नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर मैनेजमेंट? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए खुआरेल नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है मिज़ोरम स्टेट ने. मिज़ोरम के बारे में एक और करंट अफेयर्स याद रखिएगा. नीति आयोग ने इसको अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये इंडिया की जिंजर कैपिटल है, मीन्स ये अदरक की राजधानी है. ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम इन May 2026? तो ये इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम है और इसकी शुरुआत हो गई है गुजरात से. सी ऑप्शन करेक्ट है. और किसने इनॉग्रेट किया? हमारे मिनिस्टर ऑफ नेशनल हाईवेज नितिन गडकरी ने. नेक्स्ट विद विच रॉकेट डिड गैलेक्स आई सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि इन May 2026? तो गैलेक्स आई ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि. किस रॉकेट की मदद से? तो फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से. ये SpaceX का रॉकेट है. नेक्स्ट वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट विच प्रोसेसेस वेस्ट टू फ्यूल बीइंग एस्टैब्लिश्ड? ये इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है.
जिसमें कि वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा फ्यूल बनाने के लिए, और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? गुजरात के दीनदयाल पोर्ट में। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इन गुजरात। एंड ये जो प्लांट है यूटिलाइज करेगा इन्वेसिव वीड गैंडो बावल को एज अ फीड स्टॉक, जो कि डैमेज कर रहे हैं कच्छ के बन्नी ग्रासलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग इन मई 2026। तो नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर्स 2 अपॉइंट हुए हैं, आर बालासुब्रमण्यम और दूसरी हैं डॉक्टर जोरम आन्या। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्विमिंग अक्रॉस द 29 किलोमीटर्स लॉन्ग पार्क स्ट्रेट इन 9 hours and 50 minutes एट द एज ऑफ जस्ट 7 years। तो कौन है जिन्होंने ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है? इनका नाम है ईशान सिंह। ठीक है, इन्होंने इंडिया टू श्रीलंका की जो डिस्टेंस है 29 किलोमीटर्स की, उसको तय किया जस्ट 9 hours and 50 minutes का टाइम लेते हुए। इसी के साथ ही इन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया है। कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो ये झारखंड के रांची को बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये जर्नी कंप्लीट की है फ्रॉम तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोडी इन इंडिया। नेक्स्ट है विच प्लेस हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है झारखंड के हजारीबाग में। ठीक है, किस स्कीम के अंडर में? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर। नेक्स्ट है हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मैड्रिड ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीता है जानिक सिनर ने। ये इटली कंट्री को बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी से हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से हैं। ठीक है, मेन सिंगल्स की बात करेंगे तो विनर थे जानिक सिनर, फाइनल्स में इन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया था। वुमेन सिंगल्स में विनर थी मार्ता कोस्त्युक, जो कि यूक्रेन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ये इंडिया का पहला स्टेट लेड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जिसको लॉन्च किया है कर्नाटका स्टेट ने। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु। ये इनिशिएटिव डेवलप किया है कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में कोलैबोरेट करके। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025 विद अ प्रोडक्शन ऑफ 6.85 लाख टन्स। कौन सा स्टेट है इंडिया का जो टॉप मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है? ये है तमिलनाडु, और इसने कुल कितना अमाउंट प्रोड्यूस किया है, कितनी मछलियाँ प्रोड्यूस की हैं? तो 6.85 लाख टन्स। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पर कौन से हैं? तमिलनाडु, गुजरात एंड केरला। नेक्स्ट है इन मई 2026 हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द 22nd चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो 22nd नंबर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बन गए हैं रवि के। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 इन मई 2026। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को इनैक्ट या नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Union Ministry of Home Affairs has officially notified the Citizenship Amendment Rules of 2026। ये जो रूल्स हैं ये कम्प्लीटली डिजिटाइज करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क को, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस रूल्स ऑफ 2009। तो इसमें क्या हो रहा है? इट हैज़ बीन एडेड टू रूल 3 ऑफ द सिटीजनशिप रूल्स 2009। इसमें क्या होगा कि इट इज़ नाउ मैंडेटरी दैट नो माइनर होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट शैल परचेस अ पासपोर्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट in May 2026 where did Union Minister of Communications Jyotiraditya Scindia launch India's indigenous cell broadcast system। तो इंडिया का इंडिजिनस सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हाल ही में लॉन्च कर दिया है हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कहाँ से? नई दिल्ली से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The system has been developed by the Center for Development of Telematics (CDOT) in collaboration with the National Disaster Management Authority. Objective क्या है? To send real-time emergency alerts to the citizens' mobile phones during the disaster in order to minimize the loss of life and property. Next, which state government has launched a pilot program for the restoration of sacred groves and biodiversity conservation? ये लॉन्च किया है केरला की गवर्नमेंट ने। किस लिए? सैक्रेड ग्रुप्स के रेस्टोरेशन के लिए एंड अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए।
नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम फॉर द ICU पेशेंट्स। ये इंडिया का पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम है ICU पेशेंट्स के लिए और इसको लॉन्च किया है एम्स न्यू दिल्ली ने। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पिछले दिनों इन्होंने एक AI बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था नेवर अलोन, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया था? ताकि इनके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस चीज़ को रोका जा सके। Next, which application has been launched by the central government for the early screening of 21 types of disabilities in school going children? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है प्रशस्त 2.0। किस लिए? 21 तरीके की डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्कूल जाते हुए बच्चों में। प्रशस्त का फुल फॉर्म क्या है? प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। एंड ये जो एप्लीकेशन है इसका पर्पज़ है टू सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन स्कूल। डेवलपमेंट इसका किसने किया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद NCERT एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Next, how much amount has been approved by the Union Cabinet in May 2026 for the Cotton Productivity Mission? इस मिशन के लिए हमने तैयार किया है 5,659.22 करोड़ रुपए, मीन्स 5,659.22 करोड़ रुपीज़। क्या है ये मिशन हमारा? तो अगले 5 सालों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर्पज़ है कॉटन यील्ड, क्वालिटी एंड फार्मर की इनकम को बढ़ाना ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके कॉटन के प्रोडक्शन में, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि 2030 to 31 तक हमें 498 लाख बेल्स प्रोड्यूस करना है कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं कुमार मंगलम बिरला। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीजेज ऑर्गेनाइज्ड इन May 2026। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन रेयर डिजीजेज, इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, विच इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सुसाइड रेट। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट देखने को मिले बेंगलुरु से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। As per this report, a 6% decline has been recorded in the total number of registered cognizable crimes in India compared to the year 2023. While traditional crimes have been declined, but cases of cybercrime have witnessed a massive surge of 17.9%. And चौथी बार लगातार दिल्ली ने टॉप किया है in the list of crimes that are committed against the women and children. Okay. Next, which ministry has launched the Janani platform to integrate antenatal and newborn care? Janani platform को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। पर्पज़ क्या है? एंटीनेटल एंड न्यूबॉर्न केयर को इंटीग्रेट करना। जर्नी का यहाँ पर फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसको लॉन्च किया गया है मई 2026 में बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। पर्पज़ है डिजिटल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। प्राइमरी गोल हमारा क्या है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को फर्दर रिड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द स्वस्थ भारत पोर्टल इन May 2026 टू स्ट्रेंथन एंड इंटीग्रेट द डिजिटल हेल्थ सिस्टम। स्वस्थ भारत पोर्टल को लॉन्च कर दिया है JP नड्डा जी ने। पर्पज़ क्या है? डिजिटल हेल्थ सिस्टम को इंटीग्रेट करना एंड उसको स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है व्हाट गिफ्ट्स डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टू वियतनामीज प्रेसिडेंट तो लाम ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया इन May 2026। हाल ही में वियतनाम के नए प्रेसिडेंट तो लाम आए थे इंडिया विजिट पर और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 3 गिफ्ट्स इनको दिए हैं। पहला है स्पेशल लोटस नामो 108, दूसरा है बोधी ट्री ब्रास का बना हुआ, ये मुरादाबाद का प्रोडक्ट है, और तीसरा है वाराणसी का सिल्क फैब्रिक, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डू रिमेंबर कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है तो लाम। Next, where was the third joint committee meeting on healthcare between India and Japan held in May 2026? ये थर्ड joint committee meeting थी on healthcare between India and Japan and ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? आंसर है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो मीटिंग है इसको को चेयर किया है इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने और जापान के मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ पॉलिसी ने, जो कि हैं कीमी ओनोडा। नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन May 2026। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हाल ही में कौन हमारे डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं? इनका नाम है विश्वजीत सहाय। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया नॉर्डिक समिट बी हेल्ड इन May 2026 इन विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट। ये थर्ड एडिशन है इंडिया नॉर्डिक समिट का और यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये कहाँ पर हो रहा था? सी ऑप्शन नॉर्वे में।
नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम है शेपिंग ए फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट डे, विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस विटले अवार्ड 2026, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेशीज़। ये प्रेस्टिजियस ऑनर 2 लोगों को मिला है, पहली हैं परवीन शेख और दूसरी हैं बरखा शुब्बा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विटले अवार्ड इनको दिया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेशीज़। परवीन शेख को क्यों मिला? शी हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस फॉर हर एफर्ट्स टू कंजर्व द इंडेंजर्ड इंडियन स्किमर बर्ड एंड इट्स रिवरीन हैबिटाट। बरखा सुब्बा को दिया गया फॉर हर एफर्ट्स टू सेव द रेयर हिमालयन सैलमेंडर एंड इट्स वेटलैंड हैबिटाट इन द हिमालयन रीजन ऑफ दार्जिलिंग। एंड ये जो अवार्ड्स हैं इनको अनाउंस किया था लंदन बेस्ड विटले फंड फॉर नेचर ने। Next day, which portal has the Employees Provident Fund organization launched specifically to locate and track the dormant means old EPF account? पुराने जो EPF अकाउंट्स हैं उनको लोकेट और ट्रैक करने के लिए EPFO ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ई प्राप्ति पोर्टल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next day, which rocket did China use to successfully place Pakistan's remote sensing satellite PRSCEO-3 into its designated orbit? तो चाइना ने सक्सेसफुल तरीके से पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको लॉन्च कर दिया। किस रॉकेट का यूज़ करते हुए? यहाँ पर यूज़ हुआ है लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next day, which Indian cricketer has been appointed as the official brand ambassador for the F1 Sim Racing India Open 2026 and the F1 program in India? तो ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन के लिए बनाए गए हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th and final stealth frigate built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited under Project 17A recently handed over to the Indian Navy? तो ये 4th और फाइनल स्टेल्थ फ्रिगेट थी हमारी अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिसको डेवलप किया है मेज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने। इसका नाम है INS महेंद्रगिरी। रिसेंटली हमने इसको हैंड ओवर किया टू द इंडियन नेवी। Next, which organization unveiled an advanced armored platform named as Vikram VT-21 in May 2026? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनवील कर दिया ये एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विक्रम VT-21? ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Next day, where were the 2026 Asian Beach Games held in which the Indian women's kabaddi team won their 6th consecutive gold medal? ये 2026 के एशियन बीच गेम्स थे जो कि हुए हैं चाइना के सानिया में, जहाँ पर इंडियन वुमेन की कबड्डी टीम ने यहाँ पर 6वां कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको लीड किया कैप्टन रितु ने और यहाँ पर फाइनल्स में इन्होंने श्रीलंका को हराया था। इंडियन मेंस कबड्डी टीम में हमें सिल्वर मेडल मिला है क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में ईरान जो है वो फर्स्ट आया था। Next, which state has become the first in India to launch a dedicated digital grievance redressal system for the gig workers in May 2026? तो पहला स्टेट इंडिया का जिन्होंने लॉन्च किया है ये डेडिकेटेड डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अपने गिग वर्कर्स के लिए, ये है कर्नाटका। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Next day, which country hosted the first international conference on the subject of transitioning away from fossil fuels, the Santa Marta Climate Conference 2026? कौन सी कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, द सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? ये 2 कंट्रीज़ ने मिलकर को होस्ट किया है, नीदरलैंड्स और कोलंबिया ने। ठीक है, सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। Next, which is the only Indian university to be included in the top 50 of the Times Higher Education Asia University Ranking 2026? इकलौती इंडिया की यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट में शामिल हुई है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यूके बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज़ किया 14th एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, जिसमें टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो फर्स्ट पर है चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी, सेकंड पर है चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है मायो वोल्केनो विच इरप्टेड इन May 2026 इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है? फिलीपींस कंट्री में। रिसेंटली न्यूज़ में आया क्योंकि ये इरप्ट हुआ है। अगला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ क्रॉस रीजनल टेक्सटाइल इनिशिएटिव नेम्ड एज पद्मा डोरी इन कोलाबरेशन विथ विच स्टेट? नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने ये एक क्रॉस रीजनल टेक्सटाइल इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, किस स्टेट के साथ कोलाबरेट करके? सो आंसर इज बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश।
Next, in May 2026, where did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the 3-day North Tech Symposium? ये 3 दिन का इवेंट था जिसको इनाग्रेट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में. प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इट वॉज नोन एज इलाहाबाद. ओके. सेमिनार की थीम क्या रखी गई? रक्षा त्रिवेणी संगम, वेयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग कन्वर्ज. ओके. Next, India deployed its flagship Arogya Maitri Portable Hospital Health Cube in Jamaica. To which initiative or project is this related? तो इंडिया ने डिप्लॉय कर दिया है अपना आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हॉस्पिटल जमाइका में एंड ये रिलेटेड है प्रोजेक्ट भीष्म के साथ. बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. Next, in May 2026, from where did the Indian Navy conduct the second successful test of the long-range hypersonic anti-ship missile? इंडियन नेवी ने सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का. कहाँ से? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से. ओके. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन May 2026, in which US city did IIT Madras open its first international research center? IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर डाला है? कैलिफोर्निया सिटी में US के. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which space startup is developing India's first AI-powered orbital data center satellite named as Pathfinder? ये इंडिया का पहला AI-powered orbital data center satellite है Pathfinder. एंड कौन से स्पेस स्टार्टअप ने इसको डेवलप किया है? सो पिक्सल और सर्वम AI ने. ठीक है. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन May 2026? ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये सेकेंड एडिशन था जो कि कहाँ पर हुआ है? राजस्थान की सिटी जयपुर में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दिस कॉन्फ्रेंस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान. ये पहले थे जनरल अनिल चौहान हमारे CDS, अभी रिसेंटली चेंज भी हो गए हैं. थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स. Next, with which international organization has India launched a joint initiative worth 169 crore rupees for electric vehicle battery recycling? इसके लिए हमने कोलैबोरेट किया है यूरोपियन यूनियन के साथ. ठीक है. आसियान के बारे में याद रखिएगा कि इसमें पहले 10 मेंबर नेशंस थे, लेकिन अभी 2025 के लास्ट में टिमोर लेस्टे ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और इसी के साथ अब इसमें 11 मेंबर नेशंस हो गए हैं. नेक्स्ट, इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप भी ऑर्गेनाइज्ड? 2026 का ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है नई दिल्ली में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. दिल्ली के यहाँ के त्यागराज स्टेडियम में ये इवेंट होगा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2026? NCLT के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं. Next, which country passed an ethnic unity law in May 2026 to promote the national integration? Ethnic unity law को पास किया है चाइना कंट्री ने. किस लिए? नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसिमिलेट चाइनाज वेरियस एथनिक ग्रुप्स लाइक यूगर्स, तिब्बतन्स एंड मंगोल्स इनटू अ शेयर्ड चाइनीज नेशनल आइडेंटिटी. Next, under India's 2026 BRICS chairship, which ministry organized the first preparatory meeting of the BRICS Women's Working Group via the virtual mode? इंडिया की 2026 की जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी चल रही है, इसके अंडर में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने फर्स्ट प्रिपरेटरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप की वाया द वर्चुअल मोड. चेयरपर्सन कौन थे इसके? दिस मीटिंग वॉज शेयर्ड बाय मिस कैरालिन खोंगवीर देशमुख, हु इज एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Next, QS World University Rankings. According to the Global MBA 2026 ranking, which institute has secured the top spot in India? तो QS World University Ranking रिलीज़ हो गई हैं और इसके हिसाब से कौन से इंस्टीट्यूट है जो फर्स्ट पोजीशन पर था इंडिया में? दिस इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु. ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो फर्स्ट पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की, सेकंड पर है फ्रांस की HEC पेरिस और थर्ड पर है US का MIT. Next, where did Union Home Minister Amit Shah inaugurate the exhibition of sacred relics of तथागत बुद्धा in May 2026? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनाग्रेट कर दिया एग्जीबिशन ऑफ सैक्रेड रिलिक्स ऑफ तथागत बुद्धा लद्दाख के लेह में. सी ऑप्शन करेक्ट है. डू रिमेंबर, लद्दाख में पहले सिर्फ 2 जिले होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए हैं और टोटल अब यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं. Next, which party secured a majority in the 18th West Bengal Legislative Assembly elections held in May 2026? Very important question. ये हमारा 18th एडिशन था वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का. यहाँ पर किस पार्टी ने जीत हासिल करी? भारतीय जनता पार्टी ने.
बीजेपी इज पॉइज्ड टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसी के साथ जो 15 साल पुराना रूल चल रहा था ममता बनर्जी के द्वारा लीड किया गया टीएमसी का, वो ख़त्म हो गया। टोटल असेंबली सीट कितनी है वेस्ट बंगाल में? 294, और यहाँ पर बीजेपी को मिली हैं 206 सीट्स, और एआईटीसी को मिली 81 सीट्स, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट्स। असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के भी रिजल्ट सामने आ गए हैं। टोटल सीट्स यहाँ पर थी 126। बीजेपी ने यहाँ पर जीती हैं 82 सीट्स, आईएनसी को 19 सीट्स मिली, बीपीएफ को 10 और एजीपी को 10। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2026 स्पेशल 301 रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड बाय द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड इन विच कैटेगरी? ये रिपोर्ट हाल ही में सामने आई यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, और यहाँ पर इंडिया को रखा गया है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। डी ऑप्शन करेक्ट है। Next, in May 2026, at which location did the Indian Navy set a Guinness World Record by unfurling the world's largest underwater national flag? ये रिकॉर्ड सेट किया गया है स्वराज द्वीप के राधानगर बीच में, जहाँ पर इंडियन नेवी ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर नेशनल फ्लैग अनफर्ल किया है। Next, under which operation did the Narcotics Control Bureau bust a major cocaine syndicate in the Mumbai region in May 2026? तो एनसीबी ने एक मेजर कोकेन सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है मुंबई रीजन में अंडर द ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक किसने लॉन्च किया है? तो एनसीबी ने। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन May 2026? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के लिए चेयरपर्सन ऑलरेडी थे केसी वेणुगोपाल, इनको एक बार दोबारा से इस पोजीशन के लिए रीअपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, वेयर इज द 59th एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक शेड्यूल टू बी हेल्ड इन May 2026? ये 59th एडिशन था एनुअल मीटिंग का ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड ये कहाँ पर हो रहा है? आंसर है उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। During this meeting, ADB President Masato Kanda announced an investment plan of $70 billion by 2035 for the development of cross-border power grids and digital infrastructure in the Asia and the Pacific region. और इस अमाउंट में से $50 बिलियन स्पेसिफिकली एलोकेट किए गए हैं फॉर द पैन एशिया पावर ग्रिड। ठीक है। इस इवेंट के लिए हमारी थीम है क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर। Next, who has been honored with the prestigious UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2026? ये ऑनर किसको दिया गया? सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, at which location has the Indian Institute of Tropical Meteorology Pune established the Open Observatory of the Coastal Atmospheric Research Test Bed? ये कहाँ पर इन्होंने ओपन किया है? द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम के आंध्रा यूनिवर्सिटी में। Next, through which rocket has the South Korea successfully launched its compact advanced satellite 502 Earth observation satellite into orbit? तो किस रॉकेट की हेल्प से साउथ कोरिया ने इसको लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज फाल्कन 9 रॉकेट। ये किस कंपनी का है? ये स्पेस एक्स का रॉकेट है। नेक्स्ट, अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी ऑफ 2026, वेयर वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन May 2026? तो ब्रिक्स की ये सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, जिसके लिए वेन्यू चूज़ किया गया है केरला का थिरुवनंतपुरम। ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो फिजिकली कहीं पर भी नहीं हुआ था, वो वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। ठीक है। और डू रिमेंबर कि इंडिया इस साल ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट है। लास्ट ईयर ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। Next, which state has launched the 100 days Ayushman Chhatra coverage mission in May 2026 to expand health insurance coverage for youth and the students? कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है 100 दिन का आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन? किस लिए? हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को एक्सपैंड करने के लिए फॉर यूथ एंड द स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन नागालैंड। नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड अस्थमा डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल हम 5 मई को ऑब्जर्व करते हैं इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एंड इस साल की हमारी थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। ओके। नेक्स्ट है लिली दास मलिक पास्ड अवे इन May 2026 एट द एज ऑफ 90। टू विच फील्ड डिड शी बिलोंग टू? हाल ही में इनका निधन हो गया है, एंड ये रिलेटेड थी रेडियो जर्नलिज्म के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट है। लिली दास मलिक वॉज द फर्स्ट Assamese फीमेल न्यूज़ रीडर एट ऑल इंडिया रेडियो। ओके। नेक्स्ट है वेयर डिड Dr. M. Ravichandran, who is Secretary of the Ministry of Earth Sciences, inaugurate India's first state-of-the-art urban testbed and aerosol observatory? इसका इनाग्रेशन कहाँ पर हुआ है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में।
Next है, where has the Union Cabinet approved the setting up of the state-of-the-art ship repair facility at a cost of 1570 crore rupees in May 2026? तो स्टेट ऑफ द आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी गुजरात के वादीनार में और इसके लिए बजट तैयार किया गया है 1570 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट है, विथ होम हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ 1476 करोड़ रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्मी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ और अब ये परचेज करेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को फॉर द इंडियन आर्मी। ओके, so friends, these were the most important 90 current affairs from this week and I hope you have liked the session. Please let me know in the comments कि आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड चलिए फिर अब आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विद अ कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया नॉर्डिक समिट बी हेल्ड इन May 2026 इन विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट। और थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन May 2026। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा इन सेशन से। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स चैनल पर आते हैं वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी ई बुक के क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में। ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। ओके, इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ GS टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।